Assalamualaikum student. Today we will continue our unit 2 which is the polar region, and today we will discuss about Antarctica. To class, you have to read this chapter by your own self. I just give you a little description and explanation of this chapter. Okay. Now, what is Antarctica? एंटार्क्टिका को फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इट इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस एंड इस कॉन्टिनेंट में 90% ऑफ आइस और 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर पाया जाता है एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज एज लो एज -87 degrees Celsius, means too cold from our expectation. अंटार्कटिका लास्ट कॉन्टिनेंट है जिसे डिस्कवर किया गया इन 90th सेंचुरी में, और जिन्होंने ये कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया डेट ही वॉज नॉर्वेगियन कॉल्ड रोल्ड अमेंडसन. यू हैव टू लर्न दिस नेम, नॉर्वेगियन कॉल्ड रोल्ड अमेंडसन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, जिन्होंने अंटार्कटिका को डिस्कवर किया था उनका नाम था, रिपीट विथ मी, नॉर्वेगियन कॉल्ड रोल्ड अमेंडसन. बेसिकली दिस कॉन्टिनेंट वाज हाइड बिहाइंड द फोक स्टॉर्म एंड सी आइस. ये कॉन्टिनेंट जो है वो छुपा हुआ था फोक स्टॉर्म और सी आइस के पीछे. अंटार्कटिका के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से देयर इज लैक ऑफ नेटिव पीपल्स. यहाँ पर मकामी लोग नहीं रहते जैसे कि बाकी रीजन्स में रहते हैं. फॉरेस्ट, लैंड एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम वेदर. दिस कॉन्टिनेंट रिमेन निग्लेक्टेड, यानी नजरअंदाज होता जा रहा है काफी दिहाइयों से. साइंटिफिक एक्सपेडिशंस मींस, साइंटिफिक एक्सपेडिशंस क्या होता है? मींस लोगों का वो ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस या किसी रिसर्च के लिए आया हो. ओके, साइंटिफिक एक्सपेडिशंस मीन्स लोगों का वो ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस या किसी रिसर्च के लिए बना हो. इसी तरह के एक ग्रुप ने एक्सप्लोर किया, मीन्स खोज की इस रीजन की. सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस रीजन जो है उसे एक्सप्लोर किया गया बाय द एंड ऑफ 90th सेंचुरी, while the center of the continent is remain unknown. जो इस अंटार्कटिका का जो बेसिक जो ये जगह है ये कैसी है ये आज तक अननोन है, किसी को नहीं पता. No one knows about that. Explorer first reached the South Pole in 1911 and set up scientific station there in 1940s. From that time जो स्पीड थी फॉर एक्सप्लोरिंग द कॉन्टिनेंट एक्सेलरेटेड रैपिडली. साइंटिस्ट कंटिन्यू कंडक्ट रिसर्च इन अंटार्कटिका. इन recent year, number of tourists have visited Antarctica for to appreciate the region, majestic scenery and wildlife. So here we are discuss about the Antarctica. अंटार्कटिका के बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हें रिसर्च स्टेशन, जहां पर रिसर्च स्टेशन कायम किए गए जिसके थ्रू साइंटिस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं क्लाइमेट कंडीशन को, एंड दे आल्सो वांट टू नो मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट. इसकी खोज अभी भी जारी है. लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली कैसा दिखता है, क्या है. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक वी हैव लर्न ऑल द बेसिक थिंग ऑफ अंटार्कटिका. नाउ मूव ऑन आर्टिक रीजन. नाउ वी विल मूव ऑन द अनदर टॉपिक विच इज आर्टिक.
Same as you have to read this topic by your own self. I just explain to you. So let's start. जो word Arctic है वो निकला है Greek word arctos से, जिसका मतलब होता है bear. This bear. Arctic place is a very cold place. Same as Antarctica, Arctic भी जो है वो भी cold place है. It is in the northern part of the world. Same we will discuss on our intro that आर्टिक रीजन जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, एज वी ऑलरेडी सीन ऑन आवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. द आर्टिक रीजन इंक्लूड द आर्टिक ओशन. दिस पॉइंट वी ऑल्सो डिस्कस ऑन आवर इंट्रो दैट आर्टिक रीजन में आर्टिक ओशंस भी मौजूद हैं एंड part of Canada, Greenland, Iceland, Russia, the United States, Sweden, Norway and Finland. Same as Antarctica, climate of Arctic always remain cold throughout the year. जिस तरह अंटार्कटिका का जो वेदर है वो थ्रू आउट द ईयर कोल्ड रहता है, सेम एज अंटार्कटिका वेदर भी थ्रू आउट द ईयर कोल्ड ही रहता है. The temperature in Arctic range from 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. The first explore this region, सबसे पहले इस रीजन को जो एक्सप्लोर किया गया, मीन्स इसकी जो खोज लगाई गई इन 325 BC में, was a Greek name by Pythias. 700 years later 700 साल पहले some Europeans went as a far Greenland and settled. कुछ यूरोपियंस जो हैं वो ग्रीनलैंड आए और वहाँ सेटल्ड हो गए. Today only the southern part of the Greenland is inhabited. Means today just southern part of Greenland ऐसा है जहाँ आबादी पाई जाती है. Robert Edwin Peary reached the North Pole in 1909. The people of Arctic region called Inuit. जो रॉबर्ट एडविन पेरी है वो पहुंचे जब नॉर्थ पोल में इन 1909. The people of Arctic region called Inuit. जो आर्टिक रीजन्स में रहते हैं, जो लोग आर्टिक रीजन में रहते हैं वो कहलाते हैं Inuit. There are no trees, so Inuit build their house out of block of snow. अच्छा, as we already discussed that in Antarctica and Arctic we don't have a forest, so it's mean we don't have a trees also in this region. So if we don't have a forest and tree on this region, so जो लोग यहाँ रहने को आते हैं वो अपने जो घर हैं, जो अपने जो हाउस हैं वो बनाते हैं किसके जरिए, स्नो ब्लॉक्स के जरिए. ठीक है. These houses are called igloos. और ये in this chapter we have learned about Arctic and Antarctica region. Now I will tell you one important thing according to this chapter is that due to global warming and climate change have the biggest impact on the polar region. Global warming और climate change जो हमारा day to day होता जा रहा है, इसका बहुत बड़ा impact पड़ रहा है पोलर रीजन्स को. कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है. आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं. इसी तरह हमारा जो पोलर रीजन है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वहाँ के एरियाज को, रीजन को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है. और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये जो हमारे इतने खूबसूरत और इतने जो प्रेजेंटेबल जो हमारे रीजन्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाएं. So in this chapter we have learned more and more about Antarctica and Arctic regions. So here we closed our chapter on page number 13. You have to read this chapter thoroughly, and if you have any confusion related to this chapter, so you can ask to me. Thank you.